डर नहीं सवालों का, क्योंकि कॉन्सेप्ट का साथ है। फिजिक्स का हर न्यूमेरिकल हमारी शान है। कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी है। पहले समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। रिलेटिव वेलोसिटी मेनली है कि किसी एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, किसी एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप बाहर से ग्राउंड में खड़े होकर देख रहे हैं गाड़ी को चलते हुए, तो जो गाड़ी की एक्चुअल स्पीड वही दिखाई देगी आपको। लेकिन वही आप अगर दूसरी गाड़ी में बैठे हैं और वो भी गाड़ी मोशन में है, सेम डायरेक्शन हो सकती है या अपोजिट डायरेक्शन होती है। जब आप दूसरी गाड़ी में बैठे हो जो कि दोनों गाड़ी मोशन में है, तब एक गाड़ी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर गाड़ी या एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी वो कितनी होगी वो आपको निकालना है एक्चुअली ना। तो यहाँ पर बहुत एक सिंपल फार्मूला है, एक ही फार्मूला बताऊंगा, उसी सारे सवाल हो जाएंगे। वी ऑफ वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होता है। जैसे मान लो एक गाड़ी जा रही है इधर, जब डायरेक्शन सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बी गाड़ी इधर है, ए गाड़ी, और बी गाड़ी इधर है ना। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी बी है। ठीक है। अब आप मान लीजिए कि इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी एम बैठे हुए हैं, कार एम बैठे हुए हैं, और इसकी वेलोसिटी बी है, कुछ वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी बी है। तो आपको इसमें बैठे हुए इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी वो आपको निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है आपको। किसकी निकालना है? वेलोसिटी बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेक्टर लगा दें ऊपर। वेक्टर लगाने से फायदा क्या है? अगर ये डायरेक्शन चेंज होती, एक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जाती, तो उसकी वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती उसको माइनस ले देते हैं, है ना। मान लीजिए अब क्या है, दोनों गाड़ी एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। बी है ये ए है, इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वी वेलोसिटी बी है। अब आपको क्या करेंगे, जो वी ए जो है वो क्या होगा? माइनस होगी। बी ए जो है माइनस ऑफ बी होगी नहीं होगी? बी के अपोजिट होगी। इक्वल नहीं बता रहा हूं मैं, माइनस बता रहा हूं, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट। तो यहां पर क्या होगा, जो वी ए जो है वो क्या है? नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या वी ए जो फार्मूला हमारा बनेगा क्या होगा? वो वी माइनस और माइनस बी ए। क्या होगा फार्मूला? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो वी ए जो होगा वो होगा वी प्लस बी हो जाएगा। मतलब कहने का ही मतलब ये, अगर सेम डायरेक्शन में है तो बीच में क्या होगा? माइनस आएगा, और डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस आएगा, तो ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आप गाड़ी में बैठे हो, इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड है, इसकी 30 मीटर पर सेकंड है। तो आपको इस गाड़ी में बैठ के इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? इसकी देखिए 50 माइनस 20 दिखेगी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, अब कितनी दिखेगी? 50 माइनस माइनस प्लस और 30 कितना? 80 हो जाएगी। यानी कि कई बार देखिए, इमेजिन करिए दो ट्रेन बैठे हो, एक आपकी ट्रेन इधर जा रही है, आपकी इधर जा रही है, तो लगता है बहुत तेज चल रही गाड़ी। क्यों लगता है तेज चल रही है? कि दोनों की वेलोसिटी सम हो जाती है, ऐड हो जाता है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन जा रही होती हैं तो लगता है बहुत स्लो चल रही गाड़ी, है ना, लगता है बहुत स्लो चल रही, क्योंकि आगे की मान लो वेलोसिटी का डिफरेंस जो है लगभग 10-12 के आसपास होगा, तो आपको 10-12 का ही रेट वेलोसिटी लगेगी आपको, है ना। तो ये है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको बनाना है। इसी फार्मूले बेस पर आप 1D और 2D के मोशन के सवाल हो जाएंगे। अगला देखो, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, अ मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे एट अ वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। अब मोटरसाइकिल मान लो वी ऑफ एम मान लेते हैं, कितना स्पीड है? 1 मीटर 120 मीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड नहीं है, पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। पासिस अ कार ट्रेवलिंग एट स्पीड वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो कार है वी ऑफ सी वो कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पैसेंजर ऑन द कार। अब आप कार में बैठे हुए हैं, व्हाट आर द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, किसकी निकालनी है? मोटरसाइकिल। अब देखो यहाँ फार्मूला हमने बनाया था, वी जो फार्मूला बनाया था, वी क्या बनाया था? वी माइनस वी बनाया था, ऐसी क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ किसकी निकालना है? मोटरसाइकिल निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू कार निकालना है ना। तो क्या करेंगे, वी ऑफ एम जो पहले लिखा है उसका लिख दिया, माइनस वी ऑफ सी, 120 माइनस 90 मतलब कितना? 30 मीटर पर 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया, बस कितना आसान है। अगर इसी क्वेश्चन को बदल देते थोड़ा कि कार जो है अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, तो क्या दोनों प्लस जाते, 120 प्लस 90 210, है ना, तो ये जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एन एरोप्लेन ए फ्लाइज विद वेलोसिटी ऑफ 450 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ। अब देखिए, अब जबकि नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो इस तरह से हम डायरेक्शन लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं, इधर नॉर्थ लेते हैं, इधर साउथ लेते हैं। न्यूज है ना, न्यूज है ना, NEWS न्यूज, चारों दर्शन समाचार। फिलहाल नॉर्थ को लेते हैं, राइट से साइड ईस्ट लेते हैं, वेस्ट लेफ्ट वेस्ट लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं।
तो 450 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ जा रही है, टू द नॉर्थ, इधर जा रही है। कितनी वेलोसिटी है? वी ऑफ कार ए 450 मीटर पर सेकेंड, while an aeroplane B travels at the velocity of 500 मीटर पर सेकेंड टू द साउथ। दूसरा एरोप्लेन है, उसकी वेलोसिटी कितनी? साउथ की तरफ है, वो इधर जा रहा है। वो कितनी वेलोसिटी है? वी ऑफ बी कितना है? 500 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ मीटर पर सेकंड भी हो सकता है और माइल पर सेकंड भी हो सकता है ना। एम दिया हुआ है सिंपल, एम माइल भी होता है और मीटर भी होता है, क्योंकि एरोप्लेन की जो वेलोसिटी वगैरह होती है माइल में या फिर एरोनोटिक उसमें मनाते हैं हम लोग, है ना। फिलहाल मीटर पर सेकंड ही मान लेते चलिए। पूछा क्या है? कैलकुलेट द लेट वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल है, जिसका पूछा गया उसका पहले लिखिए, जिसके रिस्पेक्ट पूछा है वो जी लिखिए। तो क्या हो जाएगा? वी ए प्लस सॉरी वी ए माइनस वी वी। हमने कहा इसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से मान लिया है तो ये क्या नेगेटिव होगा ना होगा? तो क्या वी वी क्या होगी? माइनस में 500 मीटर पर सेकंड, और वी ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव माना है तो प्लस 450 हो जाएगा, है ना। इसी फार्मूला, एक ही फार्मूले से बनाइए, चाहे दूसरा फार्मूला लगाया था प्लस वाला उससे लगा दी, इसी फार्मूले से अगर लगाएंगे तो क्या होगा? वी ए बी कितना हो जाएगा? वी ए बी हो जाएगा हमारा 450 माइनस 500 कितना हो जाएगा? वी ए बी हो जाएगा 450 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 950 मीटर पर सेकंड। ये आंसर होगा। कितना आसान है, थोड़ा डरावना सा था, गलती कर दिया आपने पहले। न्यूमेरिकल देखिए, फिर इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी का है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस वैन है जो एक हाईवे पर मूव कर रही है, जिसकी स्पीड कितनी हुई है? वेलोसिटी दी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। फायर से बुलेट एट थीफ्स कार। आगे चोर की गाड़ी जा रही है, उसकी गाड़ी पर गोली चलाती है, जिसकी स्पीड दी वी ऑफ बुलेट दी हुई है कितनी? सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 190। मतलब थीफ की वेलोसिटी क्या है? 192 किलोमीटर। थीफ जो चोर है उसकी कार की वेलोसिटी कितनी दी? 192 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज, मजल स्पीड मतलब बुलेट की जो मजल स्पीड मतलब ये होता है कि जो रेस्ट पे खड़े होकर अगर गाड़ी चलाए, बुलेट चलाई जाए, गोली बंदूक चलाई जाए, तो उसकी स्पीड कितनी? 150 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि कार मूव कर रही है, कार मूविंग कार से जब गाड़ी गोली चलाई जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी? आपको पता है जब बॉलर बॉलिंग करता है तो अगर खड़े होकर बॉलिंग करें, खड़े होकर बॉल फेंकेंगे अगर आप तो स्पीड कम होगी, दौड़ के बॉलिंग क्यों करता है? क्योंकि आपकी स्पीड ऐड हो जाती है। ऐसे यहाँ पर बुलेट की स्पीड होगी, बुलेट की स्पीड जो होगी, बुलेट की स्पीड हम वी डैश बोल देंगे, वो कितनी? बुलेट की एक्चुअल स्पीड होगी प्लस कार की स्पीड होगी। अब एक ध्यान देने वाली बात है ऐसे सवालों में, क्या ध्यान देने वाली बात है? न्यूमेरिकल्स में सारी स्पीड जो दी है 192 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर दी है, किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ये स्पीड मीटर पर सेकंड दी हुई है ना, जिसको ध्यान देना है आपको। तो पहले क्या काम करें? सारी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 150 किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करेंगे, क्या करेंगे? 150 मल्टीप्लाई बाई 18/5, है ना। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर करते हैं, किलोमीटर पर आवर करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 18, 3 जा होगा 54, 540 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड है, 540 किलोमीटर पर आवर। अब जो बुलेट चल रही है कार के साथ उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है। अब पूछा क्या है? व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। चोर की गाड़ी पर गोली कितनी स्पीड से लगेगी? तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी लग जाती है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बी डैश वाली विद रिस्पेक्ट टू थीफ, वो निकालना है। वी बी डैश माने वी टी निकालनी है, तो पहले वी वी डैश निकाल लीजिए। कितनी आई? वी वी डैश कितनी आएगी? वो आएगी कितनी आई? 540 प्लस 30, ये कितनी आई? 570 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। अब बी वी डैश टी निकालना पड़ेगा। क्या? वी वी कितनी आई हमारी? अभी देखिए हमारे 540 माइनस थीफ की स्पीड है 192, ये आंसर आएगा हमारा 3, देखिए 78 किलोमीटर पर आवर। अब 378 किलोमीटर पर आवर को 378 किलोमीटर पर आवर आंसर लिख दिए, या इसको मीटर पर सेकंड कर देंगे तो 378 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 18 1 जा 18 2 जा 36 होता है, 18 1 जा 18 होता है, 18 5 जो होगा 105 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना आएगा? 105 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, जो पहला ऑप्शन है, ठीक है।